नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जो नोटिफिकेशन लेके आए हैं वो है विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों स्नातक पदों की भर्ती। ये भर्ती रेलवे में निकाली गई है और ये भर्ती ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है। तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि ये आपका 21 तारीख 10वां महीना 2025 से शुरू हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। यह है आपका 20 तारीख 11वां महीना 2025, मतलब कि 20 तारीख 11वां महीना तक आपका लास्ट डेट है। उससे पहले आपको भर लेना है। जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि ये आपका 22 तारीख 11वां महीना तक, मतलब कि यदि आप किसी कारण पैसे नहीं जमा कर पाते हैं तो 22 तारीख 11वां महीना तक आपको पैसे जमा कर देना है हर हाल में। उसके बाद संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ। यदि आपके फार्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर डेट दिया गया है 23 तारीख 11वां महीना से 2 तारीख 12वां महीना तक। तो यदि आपके फार्म में कोई त्रुटि हो गई है तो आप एक संशोधन शुल्क के साथ यहाँ पर अपना 23 तारीख से 2 तारीख के बीच में अपना फार्म सही कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। सीटों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक की 161 सीटें हैं, जिसमें इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो 35,400 रुपये है। और स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पर 615 सीटें हैं और यहाँ पर भी सैलरी 35,400 रुपये है। मालगाड़ी प्रबंधक की बात करें तो यहाँ पर 3416 सीट है और यहाँ पर सैलरी 29,200 रुपये है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें देखने को मिल रही हैं। कनिष्ठ लेखा सहायक की बात करें तो यहाँ पर 921 सीट है और इसकी सैलरी 29,200 रुपये है। वरिष्ठ लिपिक की बात करें तो यहाँ पर 638 सीटें हैं और इसकी सैलरी 29,200 रुपये है। और यातायात सहायक की बात करें तो यहाँ पर केवल 59 सीटें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर सैलरी 25,500 रुपये है। तो टोटल हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 5810 सीटें हैं। और आयु की बात कर लेते हैं तो 1/1/2026 तक आपकी आयु 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम आयु 18 है। 18 से 33 वर्ष तक के लोग इसे भर सकते हैं। और आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बार आयु की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभ्यर्थियों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए। आयु यहाँ पर 18 से 33 वर्ष। निम्न आयु सीमा 1/8/2006 से। ऊपरी आयु सीमा अनरिजर्व के लिए 1993, ओबीसी के लिए 1990 और SC/ST के लिए 1988। और उसके बाद आयु में छूट की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, अनारक्षित और EWS के लिए 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक OBC के लिए 6 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 8 वर्ष। और दिव्यांग व्यक्ति PWD के लिए अनारक्षित और EWS में 10 वर्ष और OBC और NCL में 13 वर्ष और PWD अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 15 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर वे अभ्यर्थी जो रेल में ग्रुप सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा से कार्यरत हैं उनके लिए अनारक्षित और EWS के लिए 40 वर्ष, OBC NCL के लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45 वर्ष। और आगे देख लेते हैं। महिला उम्मीदवार जो विधवा है, तलाकशुदा है या न्यायिक रूप से पति से अलग है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, अनारक्षित और EWS के लिए 35 वर्ष, OBC और NCL के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार परीक्षा शुल्क की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। उम्मीदवारों के समुदाय या श्रेणियाँ। सभी उम्मीदवारों के लिए उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर 500 रुपये के इस शुल्क में से प्रथम चरण की CBT में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है सभी उम्मीदवारों के लिए, जिसमें से 100 रुपये आपका जो बैंक शुल्क है उसे काट करके 400 रुपये आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा, लेकिन CBT में उपस्थित होना पड़ेगा आपको। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 250 रुपये शुल्क रखा गया है इनके लिए। और इसमें से भी अगर ये CBT 1 में उपस्थित होते हैं तो जो बैंक शुल्क है उसे काट करके जो बचेगी राशि वो आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में लिखा है, केवल प्रथम चरण की CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। यदि आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना जरूरी है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, उसके बाद द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा CBTST, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा CBT जैसा लागू हो और दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। चयन उपरोक्त भर्ती चरणों के आधार पर योग्यता के अनुसार किया जाएगा, मतलब कि इसमें आपका CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद एक कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा CBST होगा, CBTST। और यहाँ पर प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा अवधि जो है आपकी 90 मिनट की रहेगी और प्रश्नों की संख्या प्रत्येक 1 अंक में, मतलब कि सभी 1 अंक के रहेंगे। सामान्य जागरूकता से 40 प्रश्न रहेंगे, गणित से आपके 30 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग से आपके 30 प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और मतलब कि 100 नंबर का ही होगा जब 1 नंबर का एक है तो। उसके बाद नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है दोस्तों। यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा।
CBT 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपकी परीक्षा अवधि 90 मिनट की होगी, लेकिन इसमें सामान्य जागरूकता 50 प्रश्न रहेंगे, गणित से 35 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग से 35 प्रश्न रहेंगे। ये भी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 120 हो गई है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। और फिर आगे चलते हैं। उसके बाद जो CBT 1 CBT 2 दोनों क्वालिफाई कर लेगा तो उसके लिए यहाँ पर जो CBTST है, कौशल परीक्षण की आवश्यकता, उसको देख लेते हैं। मालगाड़ी प्रबंधक के लिए किसी भी प्रकार की हम देखते हैं कौशल की परीक्षा जरूरत नहीं है। और वरिष्ठ लिपिक के लिए CBTST होगा। कनिष्ठ लेखा सहायक के लिए CBTST होगा। मुख्य वाणिज्यिक सर्टिफिकेट पर्यवेक्षक के लिए CBTST नहीं होगा। उसके बाद जो आपका स्टेशन मास्टर है उनके लिए कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा CBAT होगा। और यातायात सहायक के लिए भी कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा CBAT होगा। ये हम विभिन्न रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हैं। अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, अजमेर, प्रयागराज, गोरखपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद। तो यही था नोटिफिकेशन में दोस्तों। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।